गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, आज का ये जो वीडियो है ना, ये मैं इसलिए बना रही हूँ। आज का ये जो टॉपिक है इसको मैं इसलिए चूज़ किया हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे जो न्यूली अवेकेंड है ना, आप लोगों की बहुत सारे कमेंट आ रहा था कि मैम, क्या डिवाइन मास्कुलिन को उतना ज़्यादा पेन फील होता है जितना एक डिवाइन फेमिनिन को फील होता है? मतलब जब एक फेमिनिन उसकी अवेकनिंग के प्रोसेस में गो थ्रू करता है तो उसी टाइम वो जब वो अपनी जो मास्कुलिन है उसको बहुत ज़्यादा याद करता है, उसको याद कर कर के वो बहुत ज़्यादा रोती है। बट जो मास्कुलिन होते हैं वो तो अपनी फेमिनिन को छोड़ के चले जाते हैं। कुछ ऐसे फेमिनिन्स होते हैं ना जो अपनी मास्कुलिन को चेस कर कर के ही उनको पता चलता है कि वो किसी थर्ड पार्टी में हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस, ये जो जर्नी है ना, ये शिव शक्ति की जर्नी है, ठीक है। तो आपको अगर पता नहीं है कि सेपरेशन के टाइम में आपकी डिवाइन मास्कुलिन को पेन फील होता है या नहीं, तो आप लोगों को मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि आप सबसे पहले शिव शक्ति की जो स्टोरी है ना उसको पढ़िए, शिव पुराण पढ़िए। या फिर आप अगर आपके पास अगर शिव पुराण नहीं है तो आप महादेव की जो सीरीज़ है ना उसको देखिए, ठीक है। तभी जाकर आपको पता चलेगा कि जब दोनों ट्विंस को सेपरेशन में डाल दिया जाता है तो दोनों को कितना ज़्यादा पेन फील होता है, ठीक है। आप जो फेमिनिन है आप अपनी पेन को महसूस करते हैं, बट आपकी जो आउटर मास्कुलिन होता है ना उनके साथ क्या हो रहा होता है ये आपको पता नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि उसी टाइम जब आप दोनों को सेपरेशन में डाल दिया जाता है तो उस टाइम आप उतना ज़्यादा अवेकन नहीं होते हो, ठीक है। आपको पता नहीं चल पाता है कि उस पर्सन के साथ क्या क्या गुजर रहा होगा, ठीक है। तो आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना तो सबसे पहले तो आप शिव शक्ति की जो सीरीज़ है ना, मतलब महादेव की जो सीरीज़ है उसको एक बार ज़रूर देखिए, ठीक है। तभी जाकर आपको पता चलेगा, ओके। क्योंकि देखिए गाइस, जब तक मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता नहीं था ना, उससे पहले मैं कभी भी महादेव की सीरीज़ को पूरी तरह नहीं देखा था। एंड यहाँ तक मुझे ये भी पता नहीं था कि माता शक्ति जो है ना उनका जो री इनकारनेशन है वो है माता पार्वती, ये मुझे पता नहीं था, ठीक है। बट जैसे ही मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला और मेरे सामने जब महादेव की सीरीज़ आया ना, मतलब उसके बाद 2020 के बाद जब मेरी 2020 में जब मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुआ ना, उसके बाद मेरे सामने बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आ जाती थी, महादेव की सीरीज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो एक बार मैं महादेव की सीरीज़ को देखा, ठीक है। कुछ ऐसे क्लिप्स आया जिसको मैंने देखा और उसी से ही मुझे पता चला कि माता पार्वती जो है ना वो माता शक्ति का री इनकारनेशन है, ओके। ये सारी बातें मुझे कुछ भी पता नहीं था, मतलब स्पिरिचुअलिटी के ऊपर उतना ज़्यादा नॉलेज मेरा नहीं था, ठीक है। ना ही मैं इन सारी चीज़ों को देखती थी, मतलब महादेव की जो सीरीज़ है ना इसको मैं कभी भी नहीं देखा था, ठीक है। बट जैसे ही मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई, जैसे ही मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला और उसी टाइम जब बार बार मेरे सामने महादेव की सीरीज़ आ रहा था ना, तो मैं जब एक बार देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। उसके बाद मैं डेली एक एपिसोड देखती थी और उसी से ही मुझे पता चला कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है। एंड जब दोनों ट्विंस को सेपरेशन में डाल दिया जाता है तो दोनों ट्विंस के साथ क्या क्या होता है, ठीक है। तो आप अगर न्यूली अवेकेंड है ना, आपको पता नहीं कि सेपरेशन के टाइम डिवाइन मास्कुलिन के साथ क्या होता है, आप एक बार ज़रूर महादेव की सीरीज़ को देखिए, ठीक है। स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप अगर सच में ट्विन फ्लेम जर्नी को अच्छे से एनालाइज करना चाहते हैं, आप अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं कि एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, आप एक बार महादेव की सीरीज़ को पूरी तरह देखिए, तभी जाकर आपको पता चलेगा, ठीक है। देखिए, जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होता है ना तो आपको पता नहीं होता है कि आपकी जो आउटर ट्विन है उनके साथ क्या हो रही है, ठीक है। बट जैसे ही आप महादेव की सीरीज़ देखोगे ना, मतलब दोनों ट्विंस की जो एनर्जी है आपको फील हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इधर जो फेमिनिन है ना, जो माता पार्वती है, वो जब अपनी शिवा को पाने के लिए अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं ना, तो उधर जो शिव जी है ना वो भी देखिए, जब माता शक्ति शिव जी को छोड़ के चले गए ना, उसके बाद क्या क्या हुआ वो तो आप सीरीज़ देखने के बाद आपको पता चलेगा। मतलब एक मास्कुलिन की अवेकनिंग किस तरह से होता है ये उस सीरीज़ में अच्छे से दिखाया गया है, ठीक है। आप उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मास्कुलिन के ऊपर कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जब उनको सेपरेशन में डाल दिया जाता है, तो वो कैसे उस सेपरेशन से अपने आप को बाहर निकालते हैं, वो कितनी सारी पेन में गो थ्रू करके अपने आप को बैलेंस करते हैं, ठीक है। शिव जी जो है ना, वो माता शक्ति जब शिव जी को छोड़ के चले गए ना, उनका शरीर जब जल गया था, तो उस सीन को जब आप देखोगे ना, आपको आपकी पर्सन की जो पेन है ना वो फील हो जाएगा,
ठीक है। जो ट्रू ट्विन फ्लेम से है ना, आपको आपकी पर्सन की पेन फील होगा, ठीक है। तो जब माता शक्ति अपनी शरीर को त्याग दिया था, जब उनका शरीर पूरी तरह जल गया था ना, उसके बाद आप जब देखोगे शिव जी माता शक्ति की जो जला हुआ शरीर है ना, उसको पकड़ के वो कैसे तांडव किया था, ठीक है। एंड ये जो पिक्चर स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहे हैं ना, इसके थ्रू भी आपको समझ में आ रही होगी कि शिव जी जो है ना, वो कितना ज़्यादा पेन में गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। तो माता शक्ति जब अपनी शरीर को त्याग दिया, उनका शरीर जब जल गया ना, तो शिव जी उनकी जला हुआ शरीर को लेके कैलाश चले गए, ठीक है। वहाँ वो उनकी जला हुआ शरीर को लेके बस देखते रहे, रोते रहे, और वो उनकी शरीर को छोड़ के कहीं पे भी नहीं गए, ठीक है। तो शिव जी की ये जो हालत है ना, इस हालत को देख के उधर ब्रह्मा और विष्णु जी वो बहुत मतलब चिंतित हो गए, ठीक है। वो ऐसा सोचने लगे कि अगर शिव जी ऐसा करेंगे, माता शक्ति की जला हुआ शरीर को वो ऐसे ही देखते रहेंगे, ऐसे ही पकड़ के बैठ के रोते रहेंगे, तो पूरी जो सृष्टि है ना, ये आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो माता शक्ति जो है ना, उनका रिवर्थ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब शिव जी माता शक्ति की जो जला हुआ शरीर को लेके इधर उधर भटक रहे थे, वो जब उनकी शरीर को छोड़ के कहीं पर भी नहीं गए ना, तो विष्णु जी जो है ना, वो अपनी सुदर्शन चक्र में माता शक्ति की जो शरीर है ना, उसको काट दिया, ठीक है। तो उसके बाद आप देखेंगे शिव जी कैसे तांडव किया, ठीक है। मतलब वो जो सीन है ना, वो उस सीन को जब मैंने देखा ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ठीक है। मतलब एक मास्कुलिन की जो पेन है ना, वहाँ आप देखोगे ना, शिव जी की जो सीरीज़ है उसको अगर आप देखोगे, ये जो एपिसोड है ना, इसको अगर आप देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि एक मास्कुलिन कितना प्यार करता है अपनी फेमिनिन से, ठीक है। तो जो भी फेमिनिन है ना, जो ट्रू ट्विन फ्लेम से, आपको पता होगा कि आपका मास्कुलिन जो है वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। सारे जो लोग बोल रहे हैं हम ट्विन फ्लेम से, और आपको आपकी पर्सन की एनर्जी रिसीव नहीं हो रही है, आप ऐसा कंप्लेन कर रहे हैं कि वो पर्सन थर्ड पार्टी में है, तो आप लोग यहाँ से निकल जाइए, ठीक है। क्योंकि ये जो जर्नी है ना, ये एक प्योर लव है, जिनके बीच कोई भी थर्ड पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से इस जर्नी को छोड़ के चले जा रहे हैं, या फिर आपकी डिवाइन मास्कुलिन को लेके बहुत सारे कंप्लेन कर रहे हैं, तो देखिए ये आपके अंदर की इशू है, ठीक है। क्योंकि ट्विन फ्लेम का जो कनेक्शन होता है ना, ये आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है। तो आप अगर आपकी पर्सन के साथ आपकी पास्ट लाइफ में कुछ इस तरह की चीज़ें किया ना, तो उसी का फल आप इस जन्म में भुगत रहे हैं, ठीक है। तो जो भी हो रही है आपके साथ, आप उसे एक्सेप्ट करिए। आपका पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी में है, तो आप कर्मा हीलिंग करिए, ठीक है। एंड गाइज यहाँ मैं और एक बात बोलना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम्स के बीच जो सेपरेशन होता है ना, ये सिर्फ ईगो की वजह से ही होता है, ठीक है। या तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, या फिर आपकी जो आउटर ट्विन है उनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, ठीक है। इसलिए ही आप दोनों को सेपरेशन में डाला गया है, ताकि आपको इस सेपरेशन में उनसे अलग होकर पेन मिले, और इस पेन की वजह से आपका जो ईगो है ना, ये पूरी तरह डिजॉल्व हो सके, ठीक है। तो आपका अगर सेपरेशन चल रही है और ये सेपरेशन एंड नहीं हो रही है, तो आप समझ जाएगा कि आपने अभी तक अपनी ईगो को पूरी तरह हील नहीं किया है, ठीक है। तो आप अपनी ईगो को हील करिए, क्योंकि देखिए महादेव की जो सीरीज़ है ना, आप जब उसको देखोगे, माता सती जो है उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा ईगो था, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपने आप को आग में जला दिया, ठीक है। तो उसी टाइम उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि शिव जी उनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, वो अगर अपनी शरीर को ऐसे जला देंगे, ऐसे अपनी शरीर को त्याग के चले जाएंगे, तो शिव जी का क्या होगा, वो इनके बिना कैसे जिएंगे, ठीक है। तो उन्होंने तब ये सारी बातें नहीं सोचा, ठीक है। मतलब माता सती जो है ना, उनकी ईगो की वजह से ही उन दोनों का सेपरेशन हो गया, और उनकी ईगो की वजह से ही शिव जी को इतना ज़्यादा पेन मिला, ठीक है। तो दोनों आप देखिए, आपके अंदर जो ईगो है ना, आपकी ईगो की वजह से आपका जो आउटर ट्विन है उसको पेन मिलता है, या फिर उनकी ईगो की वजह से आपको पेन मिलता है, ठीक है। इसलिए दोनों ट्विन्स को सेपरेशन में डाला जाता है, ताकि आप अपनी ईगो को हील कर सके। और देखिए सेपरेशन में दोनों ट्विन्स को सेम पेन मिलता है, ठीक है। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि वो पर्सन आपसे रन कर गया है तो उसको पेन नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप खुद देखेंगे, जब सीरीज़ को मैं इसलिए बार बार देखने के लिए आपको बोल रही हूँ, क्योंकि वो ट्विन फ्लेम का बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। उससे अच्छा वाला एग्जाम्पल, उससे अच्छा वाला मूवी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। माता सती तो अपने आप को ऐसे जला के चले गए, और इधर शिव जी को
इतना ज़्यादा पेन मिला जिसकी वजह से उनकी अवेकनिंग भी स्टार्ट हुआ, वो मेडिटेशन में लीन हो गए, ठीक है, ध्यान में लीन हो गए, ठीक है। बट जब माता सती का रीइंcarnation हुआ माता पार्वती के रूप में, तो माता पार्वती को कितने सारे पेन में गो थ्रू करना पड़ा, ठीक है। मतलब माता पार्वती शिवा को पाने के लिए कितना तपस्या किए, ये आप उस सीरीज़ में जाके देखिए, ठीक है। तो गाइज़ जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि सेपरेशन में डिवाइन मास्कुलिन को पेन नहीं मिलता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। दोनों ट्विंस को बराबर पेन मिलता है। पेन की वजह से ही दोनों की अवेकनिंग स्टार्ट होती है, और उसके बाद जब सेपरेशन के टाइम में उनके अंदर जो कुछ भी ईगो होता है ना, जो कुछ भी इशू होता है, वो अगर अपनी इश्यूज़ को हील करते हैं, अपने आप को पूरी तरह प्योर फॉर्म में ले आते हैं ना, उसके बाद ही जाके उन दोनों का यूनियन होता है, ठीक है। तो जो मास्कुलिन होते हैं ना, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि उनको पेन नहीं मिलता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पेन जिनको नहीं मिलेगा वो ट्विन फ्लेम्स नहीं हो सकते हैं। सबको पेन मिलता है, क्योंकि हम सबके अंदर फीलिंग्स है, इमोशन है, तो इमोशन जिसके अंदर है ना, उसको पेन ज़रूर मिलेगा, ठीक है, जब वो अपनी प्यार से अलग होता है, ठीक है। सो गाइज़ आई होप कि जो न्यूली अवेकेंड है, आपके मन में अगर ये क्वेश्चन था कि सेपरेशन के टाइम डिवाइन मास्कुलिन को पेन मिलता है या नहीं, आपको आपका आंसर मिल गया होगा। और आपने अगर महादेव की सीरीज़ को अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग जाके उसको देखिए, तभी जाके आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एंड ये जो सेपरेशन है ना, आप अगर सोच रहे हैं कि ये सेपरेशन कैसे गुजरेगा, कैसे आप अपना इनोवा को स्टार्ट करोगे, मतलब आप दिन रात उनके बारे में सोच रहे हैं, तो आप इसी टाइमिंग में जितना टाइम आप उनके बारे में सोच रहे हैं ना, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप उनके बारे में बात सोचते जा रहे हैं, आपका मन कहीं पे भी नहीं लग रहा है, तो इसी टाइमिंग में आप सीरीज़ देखिए, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ भी जब ऐसा हो रहा था ना, मैं उसी टाइम मेरे सामने महादेव की सीरीज़ आया, और मैं जाके महादेव की सीरीज़ जब देखा ना, तो मेरी एनर्जी भी थोड़ा थोड़ा बैलेंस होने लगा, ठीक है। सो गाइज़ आई होप यू विल गाइडेड थ्रू दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू।